हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मेरे पास तुलसी प्लांट है, तो आज हम तुलसी को घना बनाने के बारे में बात करेंगे। तुलसी को घना बनाने के लिए ज़रूरी है इसकी टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करना। तुलसी की हमें वो सभी ब्रांचेस कट कर देनी होती है जो इधर उधर झुकी होती है। जो भी ब्रांचेस आपको झुकी हुई लगती है वो सभी ब्रांचेस कट कर देनी चाहिए, नहीं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। इसलिए जब भी इसकी ट्रिमिंग करें ध्यान रखें कि जो भी ब्रांच, जैसे कि अभी एक यहाँ पर है, जब भी थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ ले लेगी तो मैं इसको कट कर दूँगी। तो इस तरह की जो भी ब्रांच आपको लगे कि इसको झुका रही है और इधर उधर झुकी है, वो सभी ब्रांच आप कट कर दें, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। तुलसी की एक खास बात होती है वो ये कि इसमें से जो भी ब्रांच निकलती है वो बहुत पतली होती है। जैसे कि ये है, ये इस तरह से पतली पतली ब्रांचेस इसमें से ग्रोथ लेती है। तो कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो एक तरफ झुकने लगती है और जिनके झुकने की वजह से हमारा प्लांट ही उसी साइड को झुक जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा खड़ा नहीं रह पाता है और जिस वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। क्योंकि तुलसी एक ऐसा प्लांट है जिसका स्टेम ज़्यादा मोटा नहीं होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एक तरफ झुकने लगता है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं उसकी ब्रांचेस पर जो उसे झुका रही है और जो उसको सीधा खड़ा होने में दिक्कत देती है, तो हमें उन सभी ब्रांचेस को ख़त्म कर देना चाहिए, काट कर हटा देना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट सीधा खड़ा रह पाए और जिससे उसमें हेल्दी ब्रांचेस ग्रोथ ले पाए। तो हमें सारी झुकी हुई ब्रांचेस को कट कर देना चाहिए। अगर हम झुकी हुई ब्रांचेस को कट नहीं करेंगे तो उसमें से वैसी ही ब्रांचेस ग्रोथ लेती रहती हैं और हमारा प्लांट पूरा झुक जाता है एक तरफ, और जिसकी वजह से हमारा प्लांट अच्छा नहीं दिखता है और उसमें जो ब्रांचेस निकलती हैं वो भी झुकी हुई ब्रांचेस निकलती हैं। तो हमें अपने तुलसी के पौधे को घना बनाने के लिए जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि इसमें से सभी झुकी हुई ब्रांचेस और लटकी हुई ब्रांचेस काट कर हटा देनी है। जितना ज़्यादा हम उन ब्रांचेस को हटा देंगे उतनी ही इसमें से स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोथ लेंगी और सीधी ब्रांचेस इसमें से निकलेंगी और वो ऊपर की तरफ जाएंगी, जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ बनेंगी और नई नई ब्रांचेस भी बनेंगी, जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छा दिखेगा। इसमें झुकी हुई ब्रांचेस के निकलने का सबसे पहला कारण है वो ये कि इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखना। अगर हम इसे कुछ घंटों की डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं तो हमारा प्लांट इस अच्छे से ग्रोथ नहीं लेता है, उसमें से अच्छी ब्रांचेस नहीं निकलती हैं। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसे डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड कराना भी ज़रूरी है। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में रखते हुए हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है वो ये कि जब टेम्परेचर हाई होता है तब इसको सेमी शेड में रखें। अगर हाई टेम्परेचर होने पर हम इसको दोपहर की कड़ी धूप में रखा छोड़ देते हैं तब भी हमारा प्लांट सूख जाता है और ख़राब हो जाता है और वो हरा भरा भी नहीं रहता। तो हमें इसको तब उठाकर सेमी शेड में रखना है। इसमें से झुकी हुई ब्रांचेस निकलने का दूसरा कारण है कि हम इसको अगर प्रॉपर छाँव में रखा रहने देते हैं और हर समय ये छाँव में रहता है, तब इसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं पतली पतली ब्रांचेस निकलने का, जिससे वो टेंडर ब्रांचेस इसमें से निकलती हैं और वो पतली पतली ब्रांचेस होने के कारण वो अच्छी नहीं दिखती और जो ब्रांचेस हैं वो झुकी हुई रहती हैं, नीचे की तरफ लटकी रहती हैं। तो वो टेंडर ब्रांचेस पतली पतली होने के कारण वो नीचे लटकी रहती हैं और जो भी ब्रांचेस उसमें से ग्रोथ लेती है, क्योंकि हमने अगर छाँव में रखा छोड़ दिया है तो उसमें जो भी ब्रांच निकलेगी वो पतली ही निकलेगी और नीचे की तरफ लटकी हुई निकलेगी, जिसकी वजह से प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं लेता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरा इसमें जो नुकसान होता है वो ये कि अगर हम ज़्यादा छाँव में रखा छोड़ देते हैं तो इसमें से जो पत्तियाँ होती हैं उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। इसकी पत्तियों के साइज़ के छोटा होने के दो कारण होते हैं। एक, बहुत ज़्यादा धूप में रखा छोड़ देना, दूसरा बहुत ज़्यादा छाँव में रखा रहना, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में जो पत्तियाँ बनती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बनती हैं। पत्तियों के साइज़ के छोटा होने के कारण ये हमारा प्लांट घना नहीं लगता और बहुत ज़्यादा वीक लगता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये कि इसको अगर टेम्परेचर हाई है तो सेमी शेड में रखें, जिससे कि इसको धूप भी मिलती रहे और थोड़ा थोड़ा छाँव भी मिलती रहे। और दूसरा, इसको पूरी तरह से कभी भी छाँव में ना रखें, क्योंकि अगर पूरी तरह से आप छाँव में रखा छोड़ देंगे तब भी हमारा प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा और इसमें से जो ब्रांच भी बनेंगी वो भी एकदम पतली पतली बनेंगी, जिसकी वजह से हमारा प्लांट अच्छा नहीं लगता है। स्प्रिंग से लेके नवंबर तक इसकी टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करते रहें।
बस हमें समर में इसको ट्रिमिंग नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं चल पाती है, जिसकी वजह से अगर हम ट्रिमिंग कर देंगे तो ज़्यादा ब्रांचेस नहीं बनेंगी। तो समर में इसको ट्रिम करने से बचें। ट्रिमिंग करते समय ध्यान रखें कि जो ब्रांच आपको बहुत ज़्यादा पुरानी लगती है और बहुत ज़्यादा सूखी लगती है तो आप उसे भी कट करके हटाते रहें, और दूसरा जो ब्रांच आपको झुकी हुई लगती है, पतली ब्रांच लगती है, उसे भी आप कट करके हटाते रहें, जिससे हमारे प्लांट में जो भी ब्रांच बनेगी वो हेल्दी ब्रांच निकलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्रांचेस बनेंगी, जिससे हमारा प्लांट घना बनेगा और एक हेल्दी प्लांट हमें मिलेगा। मैं अपने प्लांट की इसी तरह से ट्रिमिंग करती रहती हूँ। जो भी मुझे ब्रांच बहुत ज़्यादा पुरानी लगती है या सूखी लगती है वो भी ब्रांच में कट करके हटा देती हूँ, और दूसरा जो भी ब्रांच मुझे पतली लगती है और झुकी हुई लगती है वो सभी ब्रांचेस में कट कर देती हूँ, और उसके बाद इसमें से नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, और मैं उन्हीं ब्रांचेस को रखती हूँ जो इसमें एकदम स्ट्रेट रहती हैं या फिर ऊपर की तरफ ग्रोथ लेती हैं। इस तरह मेरा प्लांट एकदम सीधा रहता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट पोजीशन में ग्रोथ लेता है। क्योंकि अगर हम झुकी हुई ब्रांचेस को नहीं निकालेंगे तो तुलसी प्लांट का जो स्टेम होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो झुकी हुई ब्रांच इसके जो स्टेम है उसको झुकाकर वो एकदम टेढ़ा कर देती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट सीधा खड़ा नहीं रह पाता और जिसकी वजह से वो अच्छा भी नहीं दिखता है। तो इस तरह अगर हम अपने प्लांट की टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करते रहते हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर, तो हमारा प्लांट बहुत अच्छा चलता है और बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस बनती हैं और पत्तियां भी ज़्यादा बनती हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट घना बना रहता है और जिसकी वजह से हमारा प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप भी इस तरह अपने प्लांट की ट्रिमिंग करके उसको घना बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ब्रांचेस बना सकते हैं, जिससे आपका प्लांट भी खूब घना बनेगा और आपको एक हेल्दी प्लांट मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।